छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई। इस घटना को तंत्र मंत्र से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हम लोग शमशान गए थे। वहाँ पर थोड़ा अजीब-अजीब किस्म का सामान था। अंतिम संस्कार के बाद बच्ची की अस्थियां हुई गायब और मौके पर मिले श्रृंगार के सामान। मेरा सिंदूर, टिकली, मेहंदी वगैरह सारे सामान रख दिए हैं और वहाँ से सारे अस्थि गायब कर दिए हैं। खासकर जो नाबालिग होते हैं, तांत्रिक ऐसे लोगों के अस्थियों के फिराक में बैठे होते हैं। ये कहे कि मरने के बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है। अब चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरी घटनाक्रम क्या है। तो दरअसल मामला ऐसा है कि 9 जनवरी को एक बच्ची जो सड़क हादसे की शिकार हो जाती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्ची का अंतिम संस्कार किया जाता है और अंतिम संस्कार के बाद परिजन घर लौट जाते हैं। लेकिन तिजनाहवन के दिन बच्ची की अस्थियों को लेने के लिए परिजन वापस से मुक्तिधाम पहुंचते हैं और ये मुक्तिधाम छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के पिकरी का है। इस पिकरी मुक्तिधाम में जब परिजन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अस्थियां वहां से गायब है और उस स्थान पर रखे हैं तो कुछ श्रृंगार के सामान। आप आपको विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं कि किस प्रकार के श्रृंगार के सामान और किस प्रकार की चीजें मौके पर मौजूद है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि एक काले रंग का मटका दिखाई दे रहा है, कुछ राख के अवशेष दिखाई दे रहे हैं, वहीं बिंदी, नेल पॉलिश, चूड़ी, आलता और इसके साथ ही अन्य प्रकार की श्रृंगार की सामग्री भी आपको दिखाई दे रही होगी। हालांकि इन तस्वीरों में कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिसके बारे में परिवार भी जिक्र कर रहा है। परिवार की अगर माने तो मौके पर नींबू भी था और बंधन भी था। इसके अलावा मिठाई भी वहां पर रखी थी। अब आप सभी सोचिए कि एक बच्ची जो नाबालिग है, कुछ दिनों पूर्व सड़क हादसे की शिकार हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, परिवार के द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद रहस्यमयी तरीके से उस बच्ची की अस्थियां ही गायब हो जाती है। परिवार भी काफी ज्यादा सदमे में है और गुस्से में भी है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं सवाल तो मुक्तिधाम के सुरक्षा को लेकर है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी बहन या बेटी के साथ किसी प्रकार की अशोभनीय या अमानवीय कृत्य होते हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस देश में ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन अब आप सोचिए कि जीते जी जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है तो क्या मरने के बाद भी अब लोगों की अस्थियां, या ये कहे कि मरने के बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है, जिस प्रकार से एक बच्ची की अस्थियां गायब हुई है। सवाल अब भी है और बेहद सारे हैं। पूर्व में भी आप लोगों ने बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी होंगी या ऐसी खबरें देखी होंगी या पढ़ी होंगी जिसमें मुक्तिधाम से अलग अलग प्रकार की खबरें सामने आती कि किस प्रकार से मुक्तिधाम में जो है तंत्र मंत्र जैसी क्रियाविधि चल रही थी। रात्रि के समय में कुछ लोग पहुंचे हुए थे और नाना प्रकार की मुक्तिधाम से खास करके खबरें निकल करके सामने आती और इस बार भी यही चीजें देखी गई। अच्छा, एक जरूरी बात इसमें यह भी है कि कुछ सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि बेमेतरा के पिकरी मुक्तिधाम में पहले भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हो चुकी है, यानी कि अस्थियां रहस्यमयी तरीके से गायब हुई। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई कि उन मामलों में आखिर किस प्रकार की चीजें पाई गई। लेकिन अब बात है एक बेटी का। परिवार काफी ज्यादा दुखी है, सदमे में है, परेशान है, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है और अब अस्थियां भी उन्होंने खो दी है। इस पूरे विषय को लेकर परिजन सिटी कोतवाली थाना बेमेतरा पहुंचते हैं और उनके द्वारा शिकायत की जाती है और उसके बाद पुलिस के द्वारा इस पूरे विषय में एफआईआर भी कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम लगाई गई है, क्राइम ब्रांच की टीम भी इस पूरे विषय को खंगाल रही है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और इसके साथ ही मौके पर जितने श्रृंगार के सामान मिले हैं उनकी भी बारीकी से जांच हो रही है और अब इंतजार है तो इस बात का कि आखिर इस पूरे घटना को अंजाम क्यों दिया गया है,
क्या वाकई में ये सारा मामला जुड़ा है तंत्र मंत्र से या फिर किसी असामाजिक तत्व का ये सारा कृत्य है। लेकिन जिसने भी इस पूरे घटना को अंजाम दिया है तो आखिर इस पूरे घटना को अंजाम उन्होंने क्यों दिया होगा। एक ऐसी भी मान्यता सामने आ रही है, कुछ सूत्र ऐसा बताते हैं कि खासकर जो नाबालिग होते हैं उनके मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को तंत्र मंत्र के लिए लोग जरूर ढूंढते हैं और इस प्रकार के मौके के फिराक में वो लोग होते हैं। हालांकि ये सारी चीजें अंधविश्वास से भी जोड़कर देखी जाती है, लेकिन जो चीजें हमें पता चली, जो सूत्र बताते हैं कि खासकर जो नाबालिग होते हैं तांत्रिक ऐसे लोगों के अस्थियों के फिराक में बैठे होते हैं। अभी तो जांच का ही विषय है कि आखिर क्या ये सारा मामला है, किस प्रकार की ये सारी बातें हैं। पुलिस के जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सवाल अब भी है और सवाल है मुक्तिधाम की सुरक्षा को लेकर। फिलहाल इस पूरे विषय में किस प्रकार की बातें परिजनों ने कही है, तो चलिए ये आपको दिखाते हैं। मेरा नाम यदु है। कुछ दिन 9 तारीख को मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ 3 दिन के बाद उसके अभी नावन था, लाने गए थे, तो वहाँ से कुछ मिठाई वगैरह, सिंदूर, टिकली, मेहंदी वगैरह सारे सामान रख दिए हैं और वहाँ से सारे अस्थि गायब कर दिए हैं। को वहाँ पर कुछ भी नहीं उठाने के लिए। हम लोग पुलिस थाना पहुँचे हैं। मोर नाम है। हम लोग शमशान गए थे, वहाँ पर थोड़ा अजीज अजीज किस्म का सामान था, जैसे कि टिकली, फुंदी, नींबू और बंधन जैसे हड्डी मड्डी सब निकला हुआ था। कुछ नहीं है, बहुत डरा हुआ सुरक्षित भी नहीं है। वहाँ कैमरा बंद हुआ है, क्या हुआ पता कुछ नहीं है चल रहा। चिमटा भी है वहाँ पर, नींबू वगैरह सब है, बंधन वगैरह और मरकी भी है वहाँ पर। वहीं अगर बात करें मुक्तिधाम की, तो वहां पर सीसीटीवी और सुरक्षा प्रबंध के कोई खासे इंतजाम नहीं है, ऐसी भी बातें सूत्र बता रहे हैं। आप सभी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। क्या वाकई में ये मामला तंत्र मंत्र या जादू टोना से जुड़ा है, या फिर वाकई में ये मामला अंधविश्वास से जुड़ा है, या फिर किसी असामाजिक तत्व के द्वारा जानबूझकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। यह घटना न सिर्फ परिवार के लिए दर्दनाक है, बल्कि समाज में अंधविश्वास और सुरक्षा के लिए भी सवाल खड़े करते हैं। तो फिलहाल आप सभी का इस पूरे विषय में क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया, निधि सिंह, राजपूत।